थियो अपने एडवेंचर पर निकल चुका था। यहाँ क्लेरिसा और मारिया को भी पता चल गया था कि थियो गायब हो चुका है। वो पैनिक में थे। थियो के बच्चे को उसकी मम्मा की आवाज आ रही थी, पर मजाल है कि वो उसे रिस्पॉन्ड करता। क्लेरिसा और मारिया जब उसे ढूंढने निकले तो थियो ने खुद को एक टेबल के नीचे छुपा लिया। अपने पेरेंट्स को परेशान करने पर हंसी देखो ये शैतान बच्चे की। थियो फिर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गया। थियो फिर अपनी जर्नी पे आगे बढ़ गया, जहां उसके सामने उसका पहला चैलेंज आया, सीढ़ियों से उतरना। उसे सीढ़ियां किसी खाई जैसी महसूस हो रही थी। फिर उसे याद आया कि उसके बड़े भाई एरिक ने उसे सिखाया था कि सीढ़ी उतरते टाइम हमें रेलिंग को पकड़ के उतरना चाहिए। एंड अपने भाई के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए थियो ने अपने छोटे छोटे पैरों से इस चैलेंज को पूरा किया। पर अब इतनी मेहनत के बाद छोटे थियो को अब भूख तो लगनी ही थी। उसे पास ही से कहीं से खुशबू आने लगी थी। आगे जाने पर पता चला कि उसका फेवरेट एप्पल पाई उसके रिवॉर्ड के लिए उसका वेट कर रहा था। अपने फेवरेट फूड को देखकर थियो की आंखें चमक उठी। थियो खुद को छुपा लेता है और अपने टारगेट की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगता है। जहां असिस्टेंट ट्रस्टी काउंट नॉक्टर्नल को अटेंड कर रहे थे। ये एप्पल पाई उनके लिए ही लाया गया था। पर ये सड़ू अंकल उस एप्पल पाई की इंसल्ट करते हुए कहता है कि ये जो मीठी चीज है ये मेरे टेस्ट की नहीं, ये ज्यादातर कॉमनर लोग खाते हैं ना। असिस्टेंट रस्टी इस पर कोल्ड स्माइल के साथ ताना मारते हुए कहता है, हमें माफ करना, अगर आप तय किए गए दिन पे आते तो शायद हम आपकी और अच्छी खातिरदारी करते। काउंट नॉक्टर्नल का ये सुन मुंह देखने लायक था। थम्स अप टू असिस्टेंट रस्टी, गुड कम बैक। असिस्टेंट रस्टी मेट्स को भेज देते हैं। उसे ये काउंट अब झेला नहीं जा रहा था, पर ड्यूक का ऑर्डर था। उन्होंने काउंट को मेंशन में अलाउ किया था। अब देखना था आगे क्या होगा। असिस्टेंट ट्रस्टी भी अपने रास्ते चल देते हैं। अब थियो का रास्ता क्लियर था। यहाँ गेस्ट रूम में बैठे बैठे काउंट का बच्चा निगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहा था, क्योंकि उसे वेट कराया जा रहा था। दरअसल वो यहाँ ड्यूक को टेस्ट करने के लिए आया था, एंड इसीलिए वो तय करे गए दिन के एक दिन पहले ही आ धमका। एंड जैसे उसे लगा था कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसा ही निकला। इन शॉर्ट उसका मिशन सक्सेस हुआ। एंड अब शायद मिशन सक्सेस होने के बाद उसकी खुशी में से भूख लग गई होंगी। सो ये हिपोक्रेट जाता है एंड एप्पल पाई टेस्ट करने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले कि वो उस केक को हाथ लगाता, वो फिसल के गिर गया एंड गुस्से में चिल्ला उठा। देखने पर उसे पता चला कि जमीन पर सब जगह एप्पल पाई के अवशेष पड़े हैं। वो इस हाल में कैसे आए? एक्चुअली उसे एक छोटे से कल्प्रिट ने खा लिया था, इसलिए ये हाल था एप्पल पाई का। नेक्स्ट पैनल में हमें क्लेरिसा दिखाई जाती है, जो शॉक थी। वो मारिया से शेयर करती है कि शायद उसने अपने अंकल की आवाज सुनी, पर वो तो कल आने वाले थे ना। अब थियो को ढूंढना और ज्यादा अर्जेंट हो चुका था, क्योंकि वो कभी भी अंकल के सामने आ सकता था, जो रिस्की था। इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन में थियो अपनी शैतानी से हर किसी को सरदर्द दे चुका था। उन्होंने बहुत सी चीजें ट्राई की थी, जैसे थियो को बेल बांध देना ताकि आवाज से उसे पकड़ा जा सके। पर थियो इतना क्लेवर था कि वो अपनी क्लेवरनेस से हर किसी के प्लान को फेल कर देता था। आखिर में उन्होंने एक स्पेशल ब्रेसलेट बनाया, एंड अगर वो इससे पहनता एंड कहीं भी जाता तो क्लेरिसा उसे ट्रेस कर सकती थी मैजिक के थ्रू। पर अब जब वो उसे ट्रेस कर रही थी, उसके चेहरे पर एक डर का भाव आ गया। थियो कहाँ था? थियो की साइड। वो एक दरवाजे को खोलता है जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जा रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा डरावना शैडो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख थियो डर के मारे चिल्ला उठता है। ये थियो का पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि ये शैडो मॉन्स्टर और कोई नहीं विलियम और एरिक थे, जो लैंडेन के साथ खड़े थे। क्या ये फिर भाग आया है? विलियम ने कहा। एरिक थियो को प्यार से गोद में उठाता है एंड डांट लगाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए थियो, तुम परेशान कर देते हो। विलियम जाकर कर्टन खोल देता है। उसे लगा कि थियो अंधेरे कमरे को देखकर घबरा गया था, एंड ये सच भी था। थियो सच्ची में डर गया था। उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। बचकानी आवाज में वो कहता है, एरिक। थियो के मुंह से अपना नाम सुन एरिक एक्साइटेड हो उठा। क्या तुमने मेरा नाम लिया? वाओ। विलियम ये देख मुस्कुराने लगा। लगता है थियो यहाँ अपने बड़े भाई से मिलने आया था। ये सुन एरिक थियो को प्यार करने लगा। सच्ची ये दोनों कितने क्यूट है। विलियम भी अब मस्ती के मूड में आ चुका था। वो थियो को देखते हुए कहता है कि ना हम अब थियो के मिशन को सक्सेस करने के लिए उसकी हेल्प करें। एंड थियो भी पूरी जोश से भर गया। एरिक, उसका पता नहीं। थियो को ट्रेस करते हुए फाइनली मारिया एंड क्लेरिसा उस डार्क रूम पहुंचे।
विलियम ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया क्योंकि थियो और एरिक अपनी मस्ती खत्म होने के बाद रंगों से भरे हुए बेफिक्री से सोए हुए थे। इन दोनों क्यूटीज को सोता देख मारिया और क्लेरिसा का वही रिएक्शन था जो मेरा है, ये लोग सच्ची सच्ची बहुत प्यारे हैं। दूसरी ओर फाइनली काउंट का लंबा इंतजार खत्म हुआ जब ड्यूक ने उन्हें खुद के प्रेजेंस से नवाजा। एंड ये चालाक काउंट बिना वक्त गवाए तुरंत ड्यूक को डिमांड कर देता है कि उसे अपनी नीस क्लेरिसा से मिलना है। इधर आधी नींद में जब एरिक अपनी आंखें खोलता है तो क्लेरिसा को अपने सामने पाता है एंड उसे देख उसकी नींद तुरंत गायब हो जाती है एंड वो तुरंत उठ खड़ा होता है। एरिक को विलियम पर गुस्सा आ रहा था। एरिक एम्बेरेस था क्लेरिसा ने जो उसे इस हाल में देख लिया था। वो पूछता है तुम यहाँ कैसे आई, जिस पर क्लेरिसा बताती है कि थियो के हाथ में एक ब्रेसलेट है जिसमें एक मैजिक स्टोन लगा है एंड वो वही मैजिक स्टोन है जो क्लेरिसा के पास था। एंड इसी कारण से क्लेरिसा उस मैजिक स्टोन की एनर्जी को ट्रेस कर सकती है एंड थियो को भी। एरिक ये सुन इम्प्रेस था। अब वो थियो को आसानी से ट्रैक कर सकते थे जब भी वो ऐसे गायब हो जाता। विलियम एरिक को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें भी ये ब्रेसलेट चाहिए है, मिस क्लेरिसा का मैजिक स्टोन वाला। एरिक इस पर ब्लश करते हुए चिल्ला पड़ता है, मेरा ये मतलब नहीं था एंड वैसे भी मैंने अपना मैजिक स्टोन क्लेरिसा को दिया है। इन दोनों बच्चों की ये नोकझोंक को देखकर मारिया और क्लेरिसा बस हंस देते हैं। इन सबके बीच क्लेरिसा को एक स्ट्रेंज मैजिक ऑरा महसूस हो रहा था जो इस रूम से आ रहा था। क्या ये वही ऑरा था जो उसे पहले भी महसूस हुआ था? वो सोच में पड़ गई। उसे एक रोप दिखी जिसे खींचने पर शेल्फ के ऊपर अंधेरे में रोप्स के बीच एक क्रीपी सा डेविल फेस जो बहुत डरावना दिख रहा था उसकी नजर में आया। क्लेरिसा ने उसे इग्नोर करने का डिसाइड किया एंड प्रिटेंड किया कि उसने कुछ नहीं देखा। उसने बच्चों से माफी मांगी एंड वहां से जाना चाहा। क्लेरिसा को जाता देख एरिक ने उसे रोका और ब्लश करते हुए उसे हेल्प के लिए पूछा। दरअसल लैंटेन फेस्टिवल आ रहा था। एरिक ने बताया कि इस फेस्टिवल में सभी लोग एक ग्लोइंग बटरफ्लाई को उड़ाते हैं एंड इसे लैंटेन फेस्टिवल इसलिए कहते हैं बिकॉज बटरफ्लाइज के पहले लैंटेन काइंड ऑफ शेप में इस कंदीलों को उड़ाया करते थे। बीच में क्लेरिसा मैम आती है एंड हमें ग्लोइंग बटरफ्लाई की मतलब बताती है, जो होता है बटरफ्लाई जो ग्लो करता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय। बैक टू द स्टोरी। विलियम ने भी इस फेस्टिवल के बारे में सुना था एंड उसे पता था कि ये फेस्टिवल बहुत प्यार और जादुई एक्सपीरियंस दे जाता है। लोग खुशी से चमकती हुई बटरफ्लाइज को उड़ाते हैं एंड बहुत मेस्मराइजिंग सी फीलिंग देता है। लोग खुशी से इस चमकती हुई बटरफ्लाइज को उड़ाते हैं गर्मियां आने की खुशी में। क्लेरिसा इसमें क्या हेल्प कर सकती थी, उसने पूछा। एरिक जिस पर शर्माते हुए एक्सप्लेन करता है कि हर साल सभी बच्चे एक नाटक रचाते हैं जिसमें वो इस फेस्टिवल का ओरिजिन समझाते हैं एंड इस साल के प्ले में मेन रोल एरिक का है। यह सुन क्लेरिसा की इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ने लगे। वो क्यूटी एरिक एंड क्यूटी थियो को कॉस्ट्यूम्स में इमेजिन करने लगी। एरिक को प्रैक्टिस एंड रिहर्सल्स के लिए क्लेरिसा की हेल्प चाहिए थी। क्लेरिसा इसके लिए फुल्ली रेडी थी, इवन एक्साइटेड भी। क्लेरिसा की हाँ सुनकर एरिक का चेहरा खुशी से खिल उठा। एरिक एंड थियो इस प्ले में नाटक करते हुए कितने प्यारे लगेंगे। क्लेरिसा अब वेट नहीं कर पा रही थी, पर उसके ख्यालों को ब्रेक लगाते हुए उसे काउंट नॉक्टर्नल की इरिटेटिंग आवाज सुनाई देती है जो उसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है क्लेरिसा। क्लेरिसा होश में आती है। वो खुले आंखों से सपने देख रही थी, पर अब उसे याद आ गया था कि वो कहाँ थी। दरअसल थियो को ढूंढने के बाद उसे ड्यूक को ऑर्डर आया था, उसे ड्यूक ने बुलाया था उसके अंकल से मिलने के लिए एंड अब क्लेरिसा यहाँ थी। काउंट नॉक्टर्नल एंड ड्यूक का कन्वर्सेशन चल रहा था। क्लेरिसा को ड्यूक ने मुंह खोलने से मना किया था चाहे कुछ भी हो जाए, पर अभी क्लेरिसा को अपने अंकल का मुंह बंद करने की इच्छा हो रही थी क्योंकि वो जो अपने मुंह से ज्वाला उगल रहे थे ना, वो उसे सहन नहीं हो रहा था। इनकी कन्वर्सेशन का कंक्लूजन ये आता है कि अंकल को मैजिक स्टोन और क्लेरिसा सौंपे जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, जहां ये चालबाज अंकल अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए उन्हें रिमाइंड करवाता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को अब शायद 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, तो इसलिए वो जल्द ही उन्हें मिलेगा। ये सुन क्लेरिसा बेचैन हो उठी। इतना सारा टाइम जा चुका था, उसे पता भी नहीं चला क्योंकि अब थियो अच्छा कर रहा था एंड उसकी कंडीशन स्टेबल हो चुकी थी। अगर कुछ गलत होता भी तब भी उनके पास मैजिक स्टोन था जो चीजें हैंडल करने के लिए काफी था। क्लेरिसा शायद फेस्टिवल तक चली जाएंगी इस छोटी सी खुशी से दूर जो उसे लाइफ में महसूस हो रही थी। अकेले वो अपने पेंडेंट को थाम लेती है
उसे उदासी ने घेर लिया था। बाहर एरिक और विलियम कान लगाए इन लोगों की बातें सुनने का ट्राई कर रहे थे, जहां उन्हें काउंट नॉक्टर्नल की आवाज आती है जो क्लेरिसा की शादी के बारे में कह रहा था। ये सुन एरिक का माथा खराब हो गया एंड वो गुस्से से अंदर जाने का ट्राई करता है, पर उससे पहले ही विलियम उसे रोक लेता है। विलियम उसे समझाता है कि अगर वो इस वक्त अंदर जाएगा एंड क्लेरिसा को डिफेंड करेगा तो सिचुएशन और खराब हो सकती थी। लेकिन एरिक उसे ये सहन नहीं हो रहा था। अगर ऐसा ही चलते रहा तो क्लेरिसा शायद दूर हो जाए उनसे। विलियम एरिक को हिम्मत देता है एंड वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो क्लेरिसा को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ काउंट क्लेरिसा की शादी के बारे में उसे प्रिपेयर होने के लिए कह देता है एंड उसे प्रेशराइज करने लगता है। क्लेरिसा ये सुन शॉक थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, कमांडर मार्विन की एंट्री होती है, जो तुरंत ड्यूक के पास आके उसे इन्फॉर्म करता है उनकी बॉर्डर पर किंगडम ऑफ लेट्यूस ने अटैक कर दिया है एंड अभी बैटल की सिचुएशन आ चुकी है। वहां पे सिर्फ 3 डिविजन्स अलॉटेड है एंड अभी उन लोगों को हमारी जरूरत है। क्लेरिसा को मार्विन की बातें सुन ध्यान आता है कि किंगडम ऑफ लेट्यूस तो क्वीन का किंगडम था ना। इन लोगों की कन्वर्सेशन को सुन काउंट के चेहरे पर हंसी छा गई। ये चालबाज आदमी। एल्बर्ट क्लेरिसा एंड काउंट को इंस्ट्रक्शन देके कि इस डिस्कशन पे फिर बात होंगी कहकर चला जाता है।